हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट से सभी साथी लाइव आ जाएंगे। आज आपके जो हैं शाम को 8 बजे जो है राजस्थान जीके के महाभंडारा की क्लास होने वाली है, तो सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएंगे। एक बार सेशन को जो है लाइक करके जो है सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजिल बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ सकते हो आप लोग एक सपना देखोगे तो मुश्किलें उसके अंदर हजार आएगी, लेकिन वो मंजर जब आप उस सफलता को हासिल कर लोगे, जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, तब आपको जो है बड़ा मजा आने वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गुरुजी, चलते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन है सभी के सभी, तो सभी साथी जो है एक बार लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर करके सभी साथियों को गुड इवनिंग। चलो भाई देखो यहाँ पे देखो 1516 में मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था, ये आपको बताना है। 1516 के अंदर मीरा का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था, ये आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। भोजराज के साथ हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था, विक्रमादित्य, या फिर आपके बीरमदेव, या फिर आपके रतन सिंह। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है भोजराज इज द राइट आंसर, यानी भोजराज इसका जो आंसर है वो बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अपन को है जो है 4 सही कर लेना। ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर अ सही कर लेना है, यानी अ बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भोजराज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो गुरुजी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सारी की सारी व्याख्या जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, तो आप लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है ना, पढ़ना है, जरूर जरूर पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ो गुरुजी। प्रश्न नंबर 2 पे अपन आ गए सर, 2 प्रश्न पे आ गए, प्रश्न नंबर 2 पे आ गए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था, बता दो फटाफट से। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, उलग खां, या फिर आपके नासिर खां, या फिर मोहम्मद खां, या फिर नुसरत खां। इसका ऑप्शन जो भी सही बच्चा देगा मान लो उसने जो है वास्तव में जीके पढ़ा है। आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1301 के अंदर जो है आपके रणथंबोर पर हमला किया था, उस समय जो है कौन जो है मारा गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी नासिर खां वहाँ पे जो है आपके जो है मारा गया था। नासिर खां, उसका नाम क्या था, आपके नासिर खां था साथियों। ठीक है ना, नासिर खां जो है वो मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 2 सही कर लेना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं गुरुजी, आगे चलते हैं, आगे चलो फटाफट से भाई, आगे चलो। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना भाई, ये सारी की सारी जो है लिखी हुई है, का आपके लिए ही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो गुरुजी अपने लिए लेके नहीं आते हैं, ये सारी की सारी कंटेंट जो है आपके लिए है। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 विशिष्ट मंडल भेजे, निम्न में से किसने विशिष्ट मंडल का नेतृत्व नहीं किया, बता दो फटाफट से। यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर ने आपको पता है महाराणा प्रताप को बहुत समझाया, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप क्या, हाँ नहीं भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बता दो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसने जो है नेतृत्व नहीं किया था, तो इसकी एक ट्रिक है, जम भट्ट, एक ट्रिक याद रखना, जम भट्ट। ठीक है ना, जम भट्ट याद रखना ट्रिक है। यानी भगवंत ज से क्या हो जाएगा दोस्तों, ज से क्या हो जाएगा, जलाल खां हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मान सिंह हो जाएगा। ज से जलाल खां, म से मान सिंह, ब से क्या होगा भाई, ब से होगा आपके भगवान दास, या फिर भगवान दास जो भी नाम है उसका। ठीक है, और ट से होगा आपके टोडरमल। ठीक है, याद रखना ये ट्रिक बड़ी अच्छी है, जम भट्ट। ठीक है ना, यहाँ से कौन नहीं गया था सर, अबुल फजल इसमें जो है बिल्कुल आपको अलग ही दिख रहा है सबसे, तो अबुल फजल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। महाराणा प्रताप को जो समझाने हैं वो अबुल फजल नहीं गया था, बाकी जो है तीनों गए थे। ठीक है ना, तीनों गए थे, और एक इसमें और भगवान दास, टोडरमल, जलाल खां और आपके मान सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़े गुरुजी, आगे चलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ते हैं अपन। ये देख लो दोस्तों, ये आपके सारी की सारी चीज़ें हैं, देख लो, इसको ध्यान से पढ़ लो। और कब कब भेजा था इन तीनों को, तो 73 के अंदर भेजा था, 1573। और ये आपके जो जलाल खां है ये आपके 1572 के अंदर गया था। ठीक है, चलो ये सारी की जम भट्ट ट्रिक भी मैंने लिख दी है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को कल मिल जाएगी। ठीक है ना, आज की जो कल की क्लास है, कल वाली जो क्लास थी जीके की, उसकी पीडीएफ दोस्तों मैंने दे दी है। और बीएसटीसी जो रीजनिंग की पीडीएफ है उसको थोड़ा टाइम तैयार होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो है उसके अंदर सारा का सारा यानी जो सरल यानी कि जो आपके व्याख्या है वो अभी तक डालनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करो भाई। जैतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य हुआ, इसे
अन्य किस नाम से जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो है इसको आपको गलत नहीं करना है। जैतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। इसका अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये युद्ध जो आपके सुमेल के स्थान पर हुआ था, सुमेल स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका जो नाम पड़ा सुमेलगिरी या गिरी सुमेल का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे सही कर देना है। सुमेलगिरी या फिर आपके गिरी सुमेल का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो चाहे इधर से बोलो और चाहे उधर से बोलो, किधर से भी बोलो, लेकिन नाम जो है इसका यही है। ठीक है, चलो पाली के अंदर जैतारण था, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे जो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर सी सही कर लेना। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जो है आपको ये क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो। फिर अपन जो है एक बार लाइक कर दो भाई, है ना, कंजूसों लाइक करते रहो। ठीक है ना, जो भी साथी जुड़ रहे हैं लाइक करते रहो भाई, है ना, बिना लाइक किए मज़ा नहीं आएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल ना, गुरुजी आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, आप लोग इतना लाइक नहीं कर सकते, क्या बात है। महाराणा प्रताप का मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहते हैं? बता दो फटाफट से, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो बता दो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। मारवाड़ का महाराणा प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहते हैं? राव मालदेव को, राव राजमल को, या फिर उदय सिंह, या फिर राव चंद्रसेन। तो दोस्तों जो है राव चंद्रसेन को बोला जाता है आपके भूला बिसरा शासक। इसने भी जो है महाराणा प्रताप की तरफ बहुत सारे संघर्ष किए थे, इसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसलिए जो है इसे जो है मारवाड़ का महाराणा प्रताप या फिर आपके भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। जितनी महाराणा प्रताप की जो व्याख्या की जाती हैं, जो बातें याद की जाती हैं, इस राव चंद्रसेन को सिर्फ इतिहास पढ़ने वाले बताते हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं कि राव चंद्रसेन नामक कोई व्यक्ति था या नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गुरुजी, आगे चलते हैं। ये देख लेना भाई, है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलती हैं, इसकी व्याख्या लिखी हुई मिलती है साथियों। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको सेशन में, तो सभी साथी जुड़े रहें, है ना भाई, भाग के ना जाएं, इधर उधर मत डोलो दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है, इधर उधर डोलने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जो इधर उधर भटकता वो भटकता रह जाता है, जो एक जगह बैठ के तैयारी करता है वो अपना मुकाम पा जाता है। राजस्थान के किस, बताओ भाई साथियों, राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था दोस्तों? बता दो फटाफट से। प्रताप सिंह, मुंज, या फिर राव जोधा, या फिर आपके अभय सिंह। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वाकपति की उपाधि से, तो कौन सा हो जाएगा? मुंज हो जाएगा। ठीक है ना, जो है मुंज बिल्कुल राइट हो जाएगा, मंजू नहीं है, मुंज है। ठीक है ना, मुंज बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो मुंज है वो आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़े गुरुजी। चल, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे भाई। ठीक है ना, वाक्यपति है ना, मंजू परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है ना, इसको वाक्यपति या वाक्यपति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। सभी साथियों को जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू जीके के क्वेश्चन है, अच्छे से प्रश्न लेके आए हूँ सभी के सभी। मजा आ जाएगा क्लास को देख के भाई। मजा ना आए तो बोल देना आप लोग, है ना, मजा नहीं आए तो गुरुजी बोल देना कि गुरुजी आपने प्रश्न अच्छे नहीं करवाए। बताओ भाई, मध्यकाल का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? बताओ फटाफट से, अच्छा प्रश्न है भाई। ये क्वेश्चन का आंसर दो तो आपको जाने कि आपने वास्तव में जीके पढ़ा भाई। न संघर्ष न तकलीफ दोस्तों, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में ना। वो कहते हैं ना, राजकुमार भाई साहब का डायलॉग है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। बिल्कुल बता दो दोस्तों, यहाँ पे मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? बता दो फटाफट से। यहाँ पे आपके महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह, या फिर सवाई सिंह। बताओ इसका आंसर कौन सा होगा भाई? इसका आंसर कौन सा होगा? तो जो है आपके महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख देना। बड़े एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभिनव भारत का आचार्य किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा भाई साहब को कहा जाता है साथियों, है ना। महाराणा जो कुंभा भाई साहब थे ना अपने, उनको कहा जाता है। ठीक है, बता दो भाई इसका आंसर। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्भन की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताओ फटाफट से। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा जो है दल थम्भन की जो उपाधि है वो किसे प्रदान की गई थी?
जहांगीर के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जहांगीर, वही जहांगीर, समझ गए ना, कौन सा, जिसने आपके संबंध बनाए थे राजस्थान से, ठीक है ना, शादी वगैरह की थी, वही जहांगीर की बात हो रही है यहाँ पे। बता दो भाई फटाफट से यहाँ पे। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह और आपके अजीत सिंह। तो यहाँ पे जो है जिन बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर सही है सर गज सिंह, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से सर गज सिंह जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। गज सिंह को कौन सी उपाधि मिली थी? और जहांगीर के द्वारा आपके दल थम्बन की उपाधि जो है आपको गज सिंह को दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ो गुरुजी, थोड़े प्रश्न कर लेते हैं फटाफट से, आगे चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आगे बढ़ लें भाई, बिल्कुल आगे बढ़ें गुरुजी। बता दो भाई, शासक पंजन देव या फिर पंजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? बता दो फटाफट से। बड़, गुर्जर, गुहिल, चौहान या फिर कछावा। बता दो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही करोगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही करोगे? शासक जो आपके पंजन देव हैं वो निम्नलिखित में से किस वंश से थे? बड़ा नया प्रश्न है, कछवा है ना, कछवा, यह लिख देना ना, ठीक है ना। तो बता दो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपके जो है कछवा शासक यानी कछवा जो शासक हैं उनसे रिलेटेड थे, उनसे संबंधित थे। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको सही करना, सॉरी द सही कर देना, ठीक है। द इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ो गुरुजी, आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं गुरुजी, आगे देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। अब गुरुजी आपके 1 नंबर प्रश्न आया भाई, अच्छे वाला प्रश्न तो अब आया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? आंसर दे दो दोस्तों, आंसर दे दो भाई। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 के अंदर लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना भाई, बता दो फटाफट से। फिर आगे बढ़ते हैं गुरुजी फटाफट से, है ना। इसके अंदर भाषाओं और बोलियों का वर्णन है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो यहाँ बताओ दोस्तों, फिर आपको मजा आ जाएगा, बता दो फटाफट से। तो यहाँ पे जो आपको जिन बच्चों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, ठीक है ना, ये इनका नाम था, जिन्होंने जो आपके ये बुक जो है लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर भाषाओं और बोलियों का वर्णन मिलता है, ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई है, आप समझते हो, बड़े होशियार बच्चे हो, सभी इंटेलिजेंट हो, है ना। बता दो भाई यहाँ पे राजस्थानी भाषा में मूडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? बता दो फटाफट से। राजस्थान भाषा में मूडिया जो लिपि है उसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये कमेंट कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल सरल वाला प्रश्न है। इसे आपके महाजनी भाषा भी कहा जाता है, महाजनी जो लिपि है वो भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी थोड़ा सा, ये देख लो, इसकी सारी की सारी जो है व्याख्या जो है दोस्तों आपके लिए लिख कर लाते हैं, ठीक है ना, आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है ना, मेरे लिए नहीं है ना। पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है ना। इसमें से 2-3 प्रश्न फंसते हैं ना, ये सारी देखो भाई, ये जो है ये बुक आपके किस किस की है ये भी ध्यान रखना। ये बुक किसकी है पता है? किसी बच्चे को पता है ये दोनों बुक किसकी है भाई? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिया ऑफ राजस्थान और आपके ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया। बता दो भाई फटाफट से, किसकी है? एक तो कर्नल जेम्स टॉड की है, और किसकी है भाई? और किसकी है? ये दोनों की दोनों जो बुकें हैं आपके कर्नल जेम्स टॉड भाई साहब की है, ठीक है ना। कब लिखा गया था? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको अच्छे से देख लेना है गुरुजी, ठीक। आगे बढ़ो गुरुजी, बताओ भाई राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पश्चिम के अंदर जिला कौन सा है? सभी बच्चों को मुझे पता है, सभी बच्चों को जो है ये प्रश्न शायद तक पता होना चाहिए। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जो जिला है, पश्चिम के अंदर कौन सा जिला है साथियों? ये मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है, यानी सबसे पश्चिम में सर हमारे जो है जैसलमेर आता है। जैसलमेर में है जैसलमेर दुर्ग या फिर सोनारगढ़ का किला, ठीक है, जिसे जैसल भाटी द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ये देख लेना है ना इसके अंदर जो है ना, ठीक है। चलो कौन सा भगत पंथ का संस्थापक था? बताओ फटाफट से, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ, यहाँ पे बात हो रही है सर भगत पंथ की। भगत पंथ के संस्थापक के रूप में किसे जाना? पन्नालाल, मोतीलाल, माणकीलाल या फिर आपके गुरु गोविंद गिरी। बता दो इसका आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे गुरुजी, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट से इसका आंसर दे दो। तो यहाँ पे जो है जिन बच्चों ने, बता दो यहाँ पे जिन बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर सही है, गुरु गोविंद गिरी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, सभी के सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। लाइक कर दो फटाफट से, जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवारें सबसे ज़्यादा कहाँ बनाई जाती हैं ना,
है ना भाई, बता दो फटाफट से। तलवारों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर और आपके अलवर। तो यहाँ पे सभी बच्चों को पता है कि सर तलवारों के लिए कौन सा शहर फेमस है? आपके सिरोही जिला जो है आपके फेमस है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी करना था। ठीक है भाई, आगे बढ़ो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। आगे चलो, फिर आगे चलो, चलते हैं आगे। सर राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट सवाल है, बता दो फटाफट से। बता दो राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंबोर या फिर आपके आमेर या फिर मारवाड़? बता दो फटाफट से। तो सबसे पहले जो है कौन सा राजपूत का शासक था जिसने जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वो थे आपके आमेर, ठीक है ना। आमेर ने जो है सबसे पहले आपके राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी? आमेर ने। ठीक है, आगे बढ़ो गुरुजी। आमेर जयपुर के अंदर है, वर्तमान के अंदर, पहले है ना, पहले जयपुर में। चलो, किस स्थान को वापड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके BSTC के अंदर पूछा गया सवाल है। तो किसी बच्चे को गलत तो करना है ही नहीं, गलत करने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर कर दो दोस्तों। बता दो फटाफट, किस स्थान को वापड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? ना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था ना भाई, है ना, जनरल डायर याद है वो, वही उसी तरह जो है आपके जो है यहाँ पे भी आपके वापड़ के अंदर जो है जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दुधवा खारा या फिर आपके बरसाना? बता दो फटाफट से। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो दोस्तों, जो भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, फिर आगे बढ़ेंगे अपन फटाफट से लाइक करते हुए। चलो, ताकि मजा आ जाए, है ना, आपको भी मजा आ जाए, गुरुजी को भी जो है पढ़ाने में थोड़ा मजा आ जाए। बताओ फटाफट से, किसने जैसलमेर में 5 पट्टुओं की हवेली का निर्माण करवाया था भाई? गुमान संत, जोधमल, भारमल या फिर जयमल? बता दो फटाफट से इसका आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। किसने जो है आपके जैसलमेर के अंदर 5 पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था। बिल्कुल, हमने गुरुजी पहले पढ़ रखा है, यह जो निर्माण है आपके गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट करना था। चलो भाई, आगे चलते हैं गुरुजी। ये जो आपके लिए लिख रखा है 1805 के अंदर जो है 5 मंजिला इमारतें, ये ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ लेना। बता दो भाई, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? बता दो फटाफट से, कौन से राज्य के जो शासक थे उन्हें महारावल, ठीक है ना। ऐसे राणा वगैरह जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो है उनके उपनाम हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो है क्या राजस्थान के किस राज्य शासक को महारावल कहा जाता था, है ना? बता दो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं गुरुजी। यहाँ पे जो है आपके डूंगरपुर साइड के जो शासक हुआ करते थे ना, उनको आपके डूंगरपुर, है ना, सही नहीं, डंगरपुर नहीं है, डूंगरपुर है, ठीक है ना। डूंगरपुर जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। उसको आगे जो है आपके महारावल लगता था, ठीक है ना। जैसे महाराणा प्रताप, अब उनका नाम तो सिर्फ प्रताप है लेकिन महाराणा उसके आगे लगता है, ठीक है ना, उसी प्रकार, ठीक है। 1857 के विप्लव यानी कि आपके विरोध के समय ना, विप्लव का मतलब विरोध के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? बता दो फटाफट। 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विरोध हुआ था, उस समय आपके कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करता था? इसका आंसर दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन था भाई? बिल्कुल जनरल रॉबर्ट्स या फिर जनरल मेजर बर्टन या फिर सल्डर या फिर आपके जेम्स विलियम। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने मेजर बर्टन बताया है उनका आंसर अपन जो है बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो गुरुजी, आगे चलो, थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? बता दो फटाफट से। राजस्थान का कौन से खनिज उत्पादन में फर्स्ट स्थान है? पहले नंबर पे आता है अपना राजस्थान, है ना। बता दो फटाफट से, कौन से खनिज उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है? तो हो जाएगा आपके लोहा, चांदी, तांबा, कोयला। बता दो फटाफट से। गुरुजी कोयला तो यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो है अपन चांदी लाइक कर देंगे, चांदी जो है वो बिल्कुल सही कर देंगे। अब गुरुजी काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर चांदी इतनी अपने राजस्थान के अंदर इतना उत्पादन होता है, तो सर ये 1000 रुपये क्यों हो गए इसके, हैं? थोड़ा सस्ता किया जाए, है ना, अपने राजस्थान में निकलती मिल जाएगी यहाँ से। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, चांदी सिल्वर है ना, ठीक है, जिसके आभूषण पहनती है ना महिलाएं, वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इसमें से बताना आपको। पशु मेला नागौर पशु मेला भरता है, पुष्कर पशु मेला भरता है, तिलवाड़ा पशु मेला भरता है, रामदेवरा पशु मेला नहीं भरता, ठीक है ना। तो रामदेवरा जो है मेला भरता है दोस्तों, रामदेव के अंदर पशुओं मेला नहीं भरता, ठीक है। इंसानों का मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है, ठीक है, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े गुरुजी, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, है भाई। बताओ फटाफट से यहाँ पे, किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था? बता दो फटाफट से। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्लू पोट्रीज के लिए जो है
किसे जो है आपके पद्मश्री अवार्ड दिया गया था आपके 1974 के अंदर, किसे दिया गया था? इसका आंसर कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसे दिया गया था दोस्तों? बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे, कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपको 2 यहाँ पे सही लगा देना साथियों। 2 जिन बच्चों ने लगाया है उनका आंसर सही हो जाएगा, बाकी वालों का आपके गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, बताओ भाई बम्ब नृत्य किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? बम्ब नृत्य दोस्तों बता दो किस स्थान से संबंधित हैं, बताओ फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बम्ब नृत्य बम्ब नृत्य किया जाता है वो आपके किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर या हाड़ौती? तो यहाँ पे जिन बच्चों ने मुझे भरतपुर आंसर बताया है उन सभी का आंसर अपन राइट करते हुए चलेंगे, यानी भरतपुर इज द राइट आंसर दोस्तों। बिल्कुल आपके भरतपुर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ संख्या 20 है लेकिन मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है ना, आपको पता है ना भाई, 10 क्वेश्चन होने के बाद वापस 1 से शुरुआत हुई थी, पता है ना। मारवाड़ प्रगनारी विगत ये मैंने प्रश्न करवा दिया दोस्तों। इसको गलत करेगा जो बच्चा, मुझे पता चल जाएगा वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है ना। मारवाड़ प्रगनारी विगत बता दो फटाफट से किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, बताओ फटाफट से। इसके लेखक कौन थे भाई? मारवाड़ प्रगनारी विगत बता दो। इसके लेखक थे आपके नैण सिंह भाई साहब, है ना, नैण सिंह भाई साहब थे। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी राइट कर देना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, आगे चलो भाई। कंदोरा नामक आभूषण औरतें कहाँ पहना करती हैं, बता दो फटाफट से। कंदोरा जो होता है वो औरतों के द्वारा पहना जाता है, और कहाँ पहना जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट से, है ना भाई। कंदोरा नामक आभूषण जो है औरतें पहना करती हैं, कहाँ? नाक में, कान में, कमर में या फिर पाँव में, है ना। बिल्कुल यहाँ पे जो है सभी बच्चों ने आंसर सही दिया होगा, बिल्कुल सभी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट किया जाएगा। यानी गुरुजी जो कमर के अंदर जो है आपके कंदोरा नामक जो है ये चांदी का होता है, ठीक है ना, चांदी का बना होता है, और कंदोरा जो आपके कमर के अंदर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है ना, चलो चलो आगे बढ़ते हैं गुरुजी, आगे चलते हैं। बताओ भाई, बताओ इसका राजपूत चित्रकला की चित्र शैली से निहाल चंद्र का संबंध, यहाँ पे बताना है राजपूत, अच्छा हाँ, कि किस शैली से ना, किस शैली से ना, किस शैली से आपका निहाल चंद्र का जो संबंध है वो बताना है। निहाल चंद्र का संबंध यहाँ पे कौन सी शैली से हो जाएगा भाई? राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद्र का संबंध है, बता दो फटाफट से। तो दोस्तों जो है किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या फिर आपके मारवाड़। तो इसका निहाल चंद्र का संबंध मैंने आपको पहले भी बताया है, किससे हैं दोस्तों? किशनगढ़ से हैं। किशनगढ़ की कौन सी शैली? बणी ठणी चित्तर शैली है ना, बणी ठणी नाम सुना है भाई, बणी ठणी है ना, बणी ठणी बनना है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसका आंसर बता दो दोस्तों फटाफट से। सूफी संत हमीरुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं, बता दो फटाफट से। सूफी संत हमीरुद्दीन जो है आपके कौन से स्थान से हैं? नागौर। ये आपके BSTC का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर है ना। नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक, बता दो इसका आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे गुरुजी। न संघर्ष न तकलीफ दोस्तों तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो कहते हैं ना, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, है ना, तू राणा का वंशज है, फेंक वहाँ जहाँ तक बाल आ जाए। बता दो फटाफट से। सूफी संत हमीरुद्दीन की जो है आपके किस स्थान से संबंधित है ये आपको कमेंट करके बताना था। तो इनका संबंध आपके जो है नागौर जिले से है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको ए राइट कर लेना साथियों। ठीक है, आगे बढ़ो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो आगे चलो थोड़े से। बता दो भाई, अजरक छापा कपड़े के दोनों और छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक प्रिंट दोस्तों आपके जो हैं पहले आपके बाड़मेर में हुआ करती थी, इतना मैं बता दूं आपको। पहले ये प्रिंट बाड़मेर में होती थी, अब वर्तमान में कहाँ पे आ गई हैं? बाड़मेर से कहाँ ट्रांसफर हो गई हैं? बालोतरा के अंदर, यानी कि ये स्थान आपके ऑप्शन नंबर जहाँ पे है बी सही हो जाएगा, बालोतरा के अंदर है दोस्तों अजरक प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही कर लेना है। ठीक है, पहले आपके बाड़मेर में थी। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं गुरुजी। बता दो भाई दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य में सूर्योदय एवं सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? बता दो इसका आंसर। राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा और सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होगा, ये आपको कमेंट करके थोड़ा सा बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं गुरुजी। बता दो फटाफट से। राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो दोस्तों सूर्य उदय होता है वो आपके कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर होता है। और सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा? आपके धौलपुर के अंदर ही होगा। ठीक है ना, सबसे पहले उदय और सबसे पहले अस्त दोनों जगह हैं आपके धौलपुर के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपके सारी चीज़ें यहाँ से देख लेना आप लोग। ठीक है,
आगे बढ़ो गुरुजी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समझना थोड़ा, ये लिखा हुआ है 23.5 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, ये आपको कमेंट करके बताना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपकी रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर आपके भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहलाती है इसका आंसर कमेंट कर लो। फिर जो है अपन यहाँ पे जो है बिल्कुल जो इन साथियों ने लाइक नहीं किया है कंजूसो लाइक कर देना फटाफट से, ठीक है ना। जितने भी साथी जो हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। बता दो फटाफट से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही करोगे, बिल्कुल जो आपके कर्क रेखा बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो बिल्कुल आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अ जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके लिए। बता दो भाई राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, दोनों बता दो। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों आपके 1 नवंबर को, ठीक है ना। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है आपके, ये मनाया जाता है आपके 30 मार्च को। दोनों के अंदर अंतर है, ध्यान रखना। राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च बताना है और अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो आपको 1 नवंबर बताना है, ठीक है, याद रखना साथियों। ठीक है, आगे बढ़ो गुरुजी। ये व्याख्या आप लोगों के लिए जो है की गई है, आप ही लोगों के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। दूधा पंथ के मुख्य गद्दी या गादी जो है कौन सी है, बता दो भाई, कहाँ स्थित है, बता दो। यहाँ पे दूधा पंथ की मुख्य गादी कहाँ स्थित है, बता दो। नैराना, गोगामेड़ी, सांबर या फिर आपके डीडवाना। इसका आंसर कर दो दोस्तों, चलो इसका आंसर कर दो दोस्तों फटाफट से। फिर जो है अपन एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दूधा पंथ की मुख्य जो गद्दी है वो कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके नैरना के अंदर स्थित है दोस्तों। नैरना आपके जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा है, नैरना कौन से ऑप्शन में, आपके अ ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा आपके नैरना। ठीक, आगे बढ़ो गुरुजी, आगे चलते हैं दोस्तों। जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है कंजूसों लाइक कर लेना है ना भाई, इतना गुरु दक्षिणा के दौर पर आपको गुरुजी को जो है ये तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। फीस नहीं लेंगे लेकिन ये तो गुरु दक्षिणा जो है मैं लेके रहूँगा, ठीक है। माओ जी के अनुयायियों उन्हें विष्णु का क्या मानते हैं, बता दो फटाफट से। यहाँ पे ये लास्ट प्रश्न है आपको दोस्तों, फटाफट से बता दो। माओ जी के जो अनुयायी हैं वो विष्णु का क्या मानते हैं, उनको क्या मानते हैं बताओ फटाफट से, जो बता दो फटाफट से इसका आंसर। फिर अपन जो है यहाँ पे बिल्कुल 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 जो आपके कलिक अवतार माना जाता है तो माओ जी को, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए राइट कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अपन लास्ट रखते हैं, फिर अपन जो है इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, इस सेशन को, ठीक है दोस्तों। फटाफट से बता दो भाई, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, कबीर राजस्थान का कबीर कहा जाता है। जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बोजी या फिर दादू दयाल। इसका आंसर कमेंट कर दो। फिर अपन जो है इसको दोस्तों लास्ट रखते हैं, बता दो फटाफट से किस संत को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। दादू दयाल भाई साहब, दादू दयाल, 3 द आ गए, इसका मतलब ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना, दादू दयाल भाई साहब, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ सेशन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, सभी साथियों का जो है क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और अपन जो है मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, शानदार सेशन होता है। शाम को 6 बजे कल रीजनिंग की क्लास होगी और 8 बजे कल आपके 3 घंटे की माँ मैराथन आपके क्लास होने वाली, 3 घंटे की माँ मैराथन क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको कल शाम को 6 बजे। जब तक के लिए सभी साथियों को जय भारत, जय हिंद।